औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मैं मलिक मुमताज़ सोकी। नाज़रीन अज तुहानू ये बड़ी अहम वीडियो है। हर बंदे ने घर बनाना होता है, लेकिन जरा सी लापरवाही हो जाए तो सारी जिंदगी करोड़ों के नुकसान को वो भोगता रहता है कि यार मैंने क्या किया है। किसी बंदे पे काम छोड़ देना, और जी ठेकेदार को ठेका दिया हुआ उसी ने करना है ना, हमारा क्या है, हमने तो पैसे दे दिए हैं बस दिल करना है। लेकिन नहीं, जो काम कराओ अपनी निगरानी में कराओ। नाज़रीन आपको याद होगा कि मैंने बाराकोव वाले जो पुल की जो गिरा था वो जाके दिखाया था। आज भी देख लें, जो मैंने बताया था कि इसमें कंस्ट्रक्शन में शटरिंग की खराबी थी, और वही रिपोर्ट पड़ी है आगे, कोई मतलब है वही रिपोर्ट आई है जो भी आई है। फिर आपको पता है कि सरीना चौक वाले पे मैंने जो किया है, उसके बाद नाज़रीन कई जगह दिखाई हैं। E11 ये जो मार्कियों के सामने पुल गिरा था वो भी जाके दिखाया था। फिर वही रोड जो आगे संगजानी को निकल जाता है और बना के फिर खोद रहे होते हैं, मशीनें लगाई होती हैं। फिर नाज़रीन आपको याद है कि मैंने वार्ड से पहले सी पैक का भी दिखाया था। अब मुझे किसी ने बताया कि सोगी साहब वही आप वाली जो स्टोरी थी उस पर रिपोर्ट आई है एडिटर जनरल की भी कि इसमें क्या कुछ हुआ है। नाज़रीन बिल्डिंग बनाने का जो तरीका है, अब मैं आपको बताने लगा हूं कि मेरे साथ हुआ क्या है। अब ये जो जगह पे खड़े हैं हम, ये 3 प्लाट मैंने किसी दौर में लिए थे, अच्छा वक्त था, तो ये मैंने इनको एक ही जगह थी तो 3 में डिवाइड कर दिया है। अब हुआ क्या कि मैंने ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये 13 इंची दीवार लगाई थी, और बीच में छोड़ के उस प्लाट की भी 13 इंची दीवार लगाई, तो 6.5 इंची का वाया छोड़ दिया था कि जिस पे अभी हम खड़े हैं कि ये 6.5 इंची उधर चढ़ जाएगा 6.5 इंची। हुआ क्या कि 4 तारीख को लंटर डाल रहे हैं, तो मैंने रोटियों वालों को कहा था, तंदूर वाले को, कि यार 100-150 रोटी देना, लेबर आएगी। अब लंटर शुरू है तो मैंने कहा कि मैं रोटियां ले आऊं, गया हूं तो पता चला जी गैस कोई नहीं है। अब जितने होटल में फिरा हूं गैस कोई नहीं। चलते चलते मैं मियाँ वाली रोड पे निकल गया, तकरीबन 20 किलोमीटर तक गया तो रोटी ना मिले। खैर एक लकड़ी वाले से मैंने बात किया कि यार मुझे जैसे भी देते हैं रोटियां दे दे, 100-150 लेबर लगी हुई है। अब मुझे 2-2.5 घंटे लग गए हैं रोटी के चक्कर में। अब ये भी था कि यार सोकी के घर गए हैं तो लेबर कहेगी कि यार खाना कैसा मिला है। जब मैं आया हूं तो ये लंटर भरा हुआ था। जब भरा हुआ है तो अब जो टेक्निकल बात मैं आपको बताने लगा हूं, जो आपका टाइम जाया कर रहा हूं, या ये बहुत अहम चीज है। तो मैंने देखा है कि लंटर के जोड़ जो है वो मेरी मर्जी से नहीं बने। खैर चलो अब भर गया, मैं क्या करता। तो अब वो जो मैं उधर दिखाऊंगा वो तो ओपन था। अब इसके नीचे जो था ना वो 4 इंची निकालना था ईंट, वो मैं दिखाता हूँ कि ऊपर वाली मंजिल पे भी यही है। तो जैसे मैंने पानी ऊपर छोड़ा है तो पानी उस जगह से अंदर जा रहा था। अब 2-3 दोस्त भी आए हैं और उन्होंने कहा जी कि नहीं नहीं कोई नहीं, आप ऐसा थोड़ा सा मिसाला कुट के करें तो ये वो, लेकिन नहीं, मेरा ज़हन नहीं मुतमईन हुआ। अब मुझे दुख ये है कि ये जो बंदा खड़ा है बच्चा मेरे साथ, ये कानों से डोरा भी है, जबान से तोतला भी है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इस बच्चे ये अपनी मोटरसाइकिल खुद ठीक करता है, टायर ट्यूब खुद डालता है, बिजली का कोई काम हो तो ये खुद करता है। इसके 2 ट्रैक्टर हैं बड़े, और थ्रेशर, काटने वाली, उगाने वाली, सारा कुछ पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। अब इसको पता है, इसको जब मैं बता देता हूं, आप यकीन मानिए कि एक दफा इसको बताना होता है बस, बाकी फिर छोड़ दें बात। मामला ये है कि हमारे यहां जो बेगैरती हो गई है कि जनाब जो इंजीनियर है वो भी सिफारशी, और उसके बाद जनाब वो क्या नाम है, उनको पता भी कोई नहीं है। फिर दूसरी करप्शन का। अब आप ये देखें, कम से कम मैं कहता हूं बिल्डिंग बनी हुई है 150 से 200 साल, मैं कहता हूं कि उसको कुछ नहीं होता, उसकी निगरानी ठीक हो, उसका मटेरियल ठीक हो। अब फिर मैंने क्या किया है, इसको मैंने वो जो नुक्स डल गया था उसको निकाला कैसे है। लोगों ने कहा ये ना करें, मैंने कहा नहीं, मैं कंप्रोमाइज नहीं करता हूं। आपका क्या नाम है? ठीक होगा, वो ठीक होगा। नाम क्या गई तेरा? जमल मोहम्मद मोहम्मद तजम्मल। अच्छा अच्छा अच्छा। ट्रैक्टर भी चलाना जानना? कितने रखे हुए ट्रैक्टर? ट्रैक्टर 2 रखे हुए। 2 रखे हुए। केड़े केड़े नहीं? एक बड़ा निक्का बड़ा फिएट 640 और 480। सारा काम खुद करना? खुद करना। अच्छा नाज़रीन चलो ये हो गई गल। मैं हुण तुहानूं दिखाना कि असल जिहड़ी
कहानी है, थोड़ी स्टोरी लंबी भी हो जाती। अब ये जो मामला हुआ है इसको मैंने कवर कैसे किया और इंशाल्लाह होगा, वो जो नुक्स डाल गया था वो दोबारा ऐसे नहीं आएगा। आइए आपको पहले भी दिखाता हूँ, फिर जैसे फिलिंग करूंगा, फिर भी ये मैंने फिर मिस्त्री पे नहीं छोड़ा, मैंने खुद अपने हाथों से किया है। आइए आपको दिखाते हैं। ये जिस तरह अब ये इसमें पानी नहीं जा रहा था ना, ये एंड पे था, इधर मिक्सचर मशीन लगी हुई थी, तो ये एंड पे जो है ना पानी वानी उन्होंने लगाया, तो ये पूरा चढ़ाओ पूरा चढ़ गया है। अब आगे मैं बताता हूँ। अब ये जो पाइप था ये भी इन्होंने बाहर ही छोड़ दिया था, फिर ये सी बच्चे ने इसकी कटाई करके मैंने इसको अंडरग्राउंड किया है कि इसने अंडरग्राउंड जाना था। अब ये देखें, ये मैंने जब इसको निकाला है तो अब यह देखें कि ये इतना इतना इसके पीछे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और पानी आपको पता है कि वो अपना हक लेने से नहीं छोड़ता, वो अपनी जगह ढूंढ लेता है कि कहाँ है मेरा हक। अब ये हुआ था कि ऊपर था और उन्होंने आगे जहमत नहीं की, और ये अभी मैं इसको धो के पूरा, फिर इसके साथ डोगा भी कहते हैं, नीरू भी कहते हैं, वो पूरा लगा के तो फिर इसके साथ हो। अब ये देखें कि अगर ऐसे ही जो था, जो दाड़ा था, इसको आगे से हम मान तो बीच में तो पानी तो फिर घर में क्या होता, हर वक्त सेम और पानी ना जाता। तो ये देखें, अब इसका तरीकाकार ये है, मैं इसको खाली किया, अब इसकी सफाई पानी मार के करनी है, और आज इसको चौथा दिन है। ये देखें पानी इसके ऊपर कैसे खड़ा है, वो बचा ऊपर क्यारे बना के उससे भर रहा है। ऐसे होता है काम। और मैंने अक्सर देखा है कि जब हम सी पैक पे आ रहे थे, जहां से टूट फूट थी, नीचे काली बजरी सॉरी लोग तरकोल थी, ऊपर से जनाब मजदूर जो है ना इस टेम्परेचर में वो लगा रहे थे जी सीमेंट ऐसे। अभी इसको धो के सफाई करनी है झाड़ू लगा के पूरा। अब ये देखें कि जिस तरह ये है, अब ये पहली ट्राली उन्होंने इधर फेंकी तो ये पूरा चढ़ो चढ़ गया था, लेकिन मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया, मैंने कहा इसको सारा एक दफा साफ कर दें। अब ये जो है इसका तो ये हो गया। अब इसका दूसरा जोड़ इधर था, ये ऊपर से खाली था क्योंकि ये जोड़ जो हमने छोड़ा हुआ था इस पे नुक्स नहीं आया। और ये देखें अभी इसको मैं कंक्रीट तैयार कर रहे हैं बच्चा, और ये देखें कि ये जोड़ मिलाया था। जोड़ ये होता है, ये देख रहे हैं ना, ये जोड़ मिलाया है। और आपको मैं ये बताऊं कि ये सीढ़ी मैंने खुद इसका पमाइश किया है, और उससे पहले ये आप निशान शायद देख सकते हैं अंधेरे में आज। ये जो देखें, ये मैंने ये 7 बाई 10 कठिया पूरा मैंने पहले उनको लकीर के दिया था कि ये सीढ़ी का चढ़ाव ऐसे आना है। तो ये वो भी बता देता हूं कि जो ये देखें जरा, वो जो ऊपर है ना, ये जहां पे कैमरे वाला नजर, तो ये है ऊपर वाला भी इसका ऐसे ही जोड़ छोड़ा था। ये देखें ना 4 इंची का ये उखाड़ा था, उखड़ जाएगा ऊपर से भी, और छत इसके अंदर चला जाएगा। ये जो ईंट खड़ी लगी हुई है आपको नजर आ रही है, तो ये अच्छी लगी थी तो मैंने उस वक्त खरीदा था। व्यू उसके बहुत खूबसूरत हैं। बाकी अब आपको फिलिंग करके आपको दिखाते हैं कि असल फिर काम क्या होता है जब गलत हो जाए। तो नाजरीन ये साथ साथ झाड़ू ब्रिक जो केरी बेरी है, अभी इसको धो के फिर इसके साथ दोगा भी कहते हैं, नीरू भी कहते हैं, इसका दाड़ा जो साफ, फिर मैं आपको कंक्रीट वाला भी बताऊंगा। अब वीडियो लंबी हो जाएगी। ये सारा इसका सफाई का असल तरीका ये है। देखें ये केरी वेरी बीच में नहीं होनी चाहिए, रेत का जरे नहीं होने चाहिए, तो फिर ये पकड़ करेगा इंशाल्लाह। और मैं जब अभी तैयार करके फिर मैं आपको बताऊंगा। तो जनाब, तो नाजरीन ये अभी दोगा भी कहते हैं, नीरू भी कहते हैं, अब उसका मरला आ गया है। देखें कस के मार बेटा। अब मैंने करना हाथ से है, मैंने सिर्फ आपको ये दिखाना है कि इसका तरीकाकार क्या है। अब देखें ये सिर्फ सीमेंट को खोल के, इसको नीरू भी कहते हैं और डोगा भी कहते हैं। कस के मारो जी, कस के मारो। फिर अगला मरला आपको दिखाते हैं जी। तो नाज़रीन अब ये मरला शुरू हो गया, मैंने खुद ही करना है, मैं आपको सिर्फ सैंपल दिखा रहा हूँ, बच्चे को कर रहा है, अब मैंने हाथ से करना है। अब पहले इसका जो है ना, ये बेड जो लेवल है लेंटर वाला, इस पे आना है, ठीक है जी। अच्छा एक और चीज बता दूं नाज़रीन, ये जैसे मैंने उधर ईंट रखी, एक मिनट बेटा, वो जो ईंट रखी है ना, वो कोने पे ये जो उस पे हाथ रखे, जो मैंने अभी लगाया नीचे वाला, यार ये हमेशा लेंटर्स के अंदर छुपा हुआ होना चाहिए, फिर वो लेंटर बाहर से दरार नहीं लेता। वरना आपने अक्सर देखा होगा कि जहां लेंटर का जोड़ होता है उधर से एक दरार आ जाती है। जी डालो जी। ये अब इसका पहले तो ये लेवल ठीक करना है ना,
उसके बाद फिर अगला जो है ना उसके ऊपर थोड़ा सा ये सांस ले लेगा, हवा शवा लग जाएगी। ओ नीचे करंडी बाहर हो जाए। हाँ हाँ ऐसे ओ ओ थे ईट दे थले। हाँ उठे नहीं यार, ए नीचे इसके थले। हाँ इस लेवल कर। हाँ तो ये लेवल कर, ऊंचा ना होवे। नाजरीन अब ये ऐसा आप देखें कि इतना इतना अगर ये इसमें रह गया था तो थोड़ी सी लापरवाही फिर जिंदगी भर घर रोज रोज नहीं बनते। तो ये आपको दिखाने का मकसद ये है, देखें इसमें अभी सारा नीरू लग गया है और जैसे जैसे चलेंगे तो आगे भी नीरू लगाएंगे और आपको मैं अगला फिर जब लास्ट होगा तो अब मैं फिर बाद में वो दिखाऊंगा जी। तो नाजरीन अब ये देख लें, अभी इसका जहाँ पर असल और पार जॉइंट लगना था वो लग गया है। अब इसके ऊपर इसका बेड बनाना है तकरीबन 3-4 इंच का, और उसके बाद फिर ऊपर का रद्दा, और फिर मैं आपको आखिर में भी बताऊंगा कि ये क्या बना है चीज़। असल तरीक़ाकार ये है जी। तो नाज़रीन अब मरला आ गया जी इसके बॉर्डर का, है ना, और ये अब वो इसका 3-3.5 इंच का जो है ना ये कंक्रीट का बॉर्डर बनेगा। और डालो जी, मैं ज़रा आपको इस वक्त मैं कैमरे पे हूँ, मैं खुद ही करना है। और ये अभी इसका एक मरहला और रह गया है, वो मैं बताऊंगा कि फिर क्या करना है। ये आप देख सकते हैं कि पूरा इसका जॉइंट ऐसे लगता है। अब नाजरीन मैंने देखा है कि ये तोयो बुर्दगान पुल पे जो है वो गाड़ियों के पुटीनों से दर्दे पड़ रहे थे यार, शर्म की बात होती है। ये है जनाब, अब ज़रा मैं आपको फाइनल करके तो बाद में ये ईंट हटा दी जाएगी। जब ये खुश्क हो जाएगा तो ये इसका बॉर्डर बन जाएगा और पानी का टकरो अल्लाह की करो नवाजी, अल्लाह पाक अपने अफसमान में रखे तो ये लीकेज भी कहीं ओ कोने में मारो जी ईंट के साथ। हाँ थे और थोड़े सुट लै सुथे उथे सुट लै माल। अब मैं ज़रा खुद आता हूँ इस काम पे, अगला मरला फिर बताता हूँ आपको। बजरी का बॉर्डर भी बन गया है और उसी बजरी के ऊपर फिर जो फाइनल वाली ईंट थी हमने लगा दी है। ये साथ साथ जैसे कि ये है ये चलता रहेगा, फिर बाद में ये जो ईंट है ये बाहर आ जाएगी, बॉर्डर भी कायम और दीवार भी कायम। और उसके बाद जनाब फिर आप देख लें कि ये होता है तरीक़ाकार, ये जो असल काम है जी। तो नाज़रीन ये आप देख लें जी, अब 3 इंच का पहले वो 4.5 इंच का चढ़ावा उसका जॉइंट लगा है, अब 3 इंच का मज़ीद इसके ऊपर बॉर्डर बन गया है। अब जैसे कि मैंने उठाया है ये आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, ये तोड़ तक ऐसे जाएगा और साथ साथ फिर नीचे वाली ईंट उतर जाएगी। और ये है जनाब, अगर मेरे हुक्मरान अल्लाह पर यकीन मानिए, ये जो थथा और डोरे मज़दूर को दे दें ना तो ये पुल इनको ऐसे बना दे कि 200 साल की मैं गारंटी दे देता हूँ नहीं हिलेंगे, लेकिन काश जी। तो नाजरीन आपने देखा, और हमारे जो मुल्क के बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े बड़े पुलों के, फ्लाईओवरों के और रोडों के, और इस मुल्क और इस अवाम के साथ हो क्या रहा है, कमेंट्स में ज़रूर दसना, नेक दुआवां देना। मलिक मोहम्मद नवाज़ सुकनी दो इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाला।